17 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक सूर्यदेव कन्या राशि में अपने संक्रांति क्रम के साथ में चलने वाले रहेंगे। स्वराशि स्थान सिंह राशि स्थान से निकलकर जब बुध प्रधान कन्या राशि में आत्मा के कारकाधिपति ग्रह प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ सूर्य और मंगल का विक्रम आधार भी बनने वाला रहेगा। एक तरह से आप देखें कि ग्रहों में राजा और ग्रहों में सेनापति दोनों ही युति संगत आधार में रहेंगे, तो वहीं 1 अक्टूबर के बाद से ही यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बन चुका होगा। जब भी व्यक्ति ध्यान की ओर जाता है तो पहला विचार जो उसके साथ में जुड़ता है वो केंद्र बिंदु बन जाता है। उसी के आसपास ही वैचारिक मंथन लगातार दौड़ने वाला होता है और व्यक्ति जिस तरह से उस विचार को अपने प्रवाह में लेकर आता है और प्रवाह में जोड़कर जिस तरह से उस विचार को एक धारा के साथ में समाप्त भी कर देता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन में भी जब कार्य की शुरुआत करता है तो ऊर्जा के साथ में होता है। वो ऊर्जा यदि नकारात्मकता के साथ में जुड़ी तो प्रवाह वही है, वही ऊर्जा यदि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ में जुड़ी तो प्रभाव वही है। और जब भी हम सुबह उठकर यहाँ दृश्यमान ग्रह सूर्यदेव की आराधना और उपासना की ओर जाते हैं तो जीवन अनुशासन की ओर जाता है, जीवन तेजवान बनने की ओर जाता है, जीवन प्रकाशवान स्थितियों को आत्मसात करने की ओर जाता है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस क्रम में सुबह से शाम तक जितने भी अवरोध आए, भले ही वो बादलों के रूप में हो या फिर किसी और स्वरूप में, सूर्य का प्रकाश इस धरा तक पहुंचता ही है। भले ही किसी भी तरीके के घने अंधेरे के साथ में बादल हों और दोपहर के 12 बज रहे हों, बिल्कुल अंधकार की स्थितियां आसपास आ चुकी हों, किंतु फिर भी व्यक्ति को विश्वास होता है कि ये बादल छटेंगे, नहीं भी छटे, जहाँ से भी हल्का सा आधार सूर्य की किरणों को मिलेगा, ये धरा पुनः उसी प्रकाश की रफ्तार के साथ में चलायमान रहेगी। ये है सूर्य का प्रकाशवान आधार जो बारंबार ये बताता है कि जीवन जितना अनुशासित रहे, संकल्प शक्ति के साथ में रहे और प्रत्येक सुबह उस ऊर्जा को ग्रहण करने वाला हो जो इस नेचर के साथ में जुड़ी हुई है, तो वैसे ही बदलाव लगातार साथ में जुड़ते चले जाते हैं। हम जब यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस परिवर्तन की चर्चा करेंगे तो इस बात को भी यहाँ हम गौर से लेकर चलने वाले होंगे कि मंगल की जो युति संगत स्थितियां यहाँ शत्रु राशि स्थान में रहेगी, वो कामकाज में किस तरह के प्रभाव को निक्षेपित करने वाली होगी। बुध जब 15-16 दिनों के बाद में यहाँ बुधादित्य बनाएंगे तो मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह जो कि स्वयं बुध है, वो किस तरह के रिफ्लेक्शंस को दे सकते हैं। आप कामकाजी जीवन में आत्मविश्वास को देख लीजिए, आप कामकाजी जीवन में अनुशासन को देख लीजिए, कामकाजी जीवन में अपने अधिकार को देख लीजिए या किसी भी परिवर्तन को उत्सुकता के साथ स्वीकार करने के आधार को देख लीजिए। वहाँ पर सूर्यदेव का हस्तक्षेप प्रमुखता के साथ में रहता है। जहाँ 100 लोग विद्रोह में हों और भीतर से ये बात निकल कर आए कि नहीं, हम यहाँ पर पूर्णतया इस बात का समर्थन करते हैं, और वो यदि नैतिक आधार के साथ में जुड़ी हुई बात है तो व्यक्ति स्वयं को वहाँ प्रूवन अप्रोच की ओर भी लेकर चलता है। भीतर से जो ये ताकत निकल कर आती है वो सूर्य देव के साथ में आत्मा के कारकाधिपति के साथ में जुड़ी हुई ताकत है। तो हम यहाँ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। प्रथमतया आप यहाँ पर देखिएगा कि षष्ठ भावस्थ सूर्य देव की स्थितियाँ जो भी बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वहाँ दुविधाएं दे सकती है। कामकाजी जीवन में भाग दौड़ अलग बात है, किंतु प्रॉपर बेस पर एक्सरसाइज करना और साथ में ही सूर्य की किरणों के साथ में स्वयं को लगातार जोड़कर रखना, भले ही कुछ मिनटों के लिए हो, ये भी अति आवश्यक रहेगा। वहीं
जो शत्रु यहाँ एक हिडन अप्रोच में चल रहे थे, जिनकी शक्ल सामने नहीं आ पा रही थी, सूर्यदेव जब षष्ठ भाव में जुड़े रहने वाले होंगे तो उन प्रॉब्लम्स का एक तरह से एक्सप्लोर होकर सामने आना नजर आता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कामकाज के भीतर चल रहा हो और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वो कामकाज अटकाया जा रहा हो, एक बार जब मालूम चल जाता है ये व्यक्ति है, ये वजह है और इसके पीछे इसका उद्देश्य ये है, उस क्लैरिटी के बाद में हम समाधान की ओर आसानी से जा पाते हैं। वहीं मंगल भी षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में चलने वाले होंगे। इसी वजह से आपसे निवेदन करेंगे कि किसी भी तरीके की एग्रेसिवनेस में आकर, किसी भी तरह के फैसिनेशन के साथ में जुड़कर आप यहाँ ऋण संबंधी किसी भी स्थिति से बचिएगा। हालांकि 1 से 17 अक्टूबर के मध्य प्रबंधन संबंधी कामकाज में उलझने सुलझने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में गति यहाँ ठीक ठाक आधार के साथ में चलती हुई नजर आती हैं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप ये परिवर्तन पाएंगे कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जहां पर आपको अपनी ऊर्जा के साथ में चलना होता है, वहां एक मेजर लेवल आपके साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। दूसरा आधार प्रमुखता के साथ में ये भी निकल कर आता है कि संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कई बार विद्रोह निकल कर आते हैं, वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलिएगा। आप आध्यात्मिक चिंतन की ओर जा रहे हैं, भीतर तक स्वयं को समझने की यात्रा में आप एक विकास के साथ में हैं। वहाँ भौतिकता की यात्रा ठीक ठाक स्तर पर चलती रहे और वो जुड़ाव समाप्त तो होने वाला नहीं हो, इस बात को आप याद रखें। वहीं जो वक्ता कौशल संबंधी स्थितियां होती है, कहाँ क्या और किस तरह से कहना है, ये समझ आपके साथ में बहुत गहराई से चलने वाली रहेगी। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उद्देश्यपरक आधार के ऊपर आप स्वयं को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी ही प्लानिंग कर चुके हैं, तो ये जो समय अंतराल 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक चलने वाला होगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के रिफ्लेक्शन आपको दे रहा है। खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखने का प्रयास करें। जो भी महानुभाव लंबे समय से पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता को नहीं देख पा रहे थे, वहां पर भी एक सपोर्टिव बेस आपके लिए गहराई से नजर आता है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया बुध प्रदान राशि के जातकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हृदय जनित किसी भी रोग से आप पहले से परेशान रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रोएक्टिव रहकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में मेजर चेंजेस की ओर आप यदि जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा धीमी रफ्तार के साथ में आप चलिएगा। मानसिक सुख में निरंतर जिस वृद्धि के आधार को जोड़कर देखना होता है आपको अपने कामकाज में, वहाँ थोड़ी सी कमी रह सकती है। वहाँ से आप डिस्टर्ब होने वाले नहीं हो। जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कार्य इस तरह से पूर्ण हो सकता है, किंतु उस एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको धोखा मिलता है या फिर एक तरह से देरी के आधार मिलते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। झुंझलाहट के साथ में नहीं चलें, जुझारूपन के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो उतार चढ़ाव बने हुए थे 1 अक्टूबर के आसपास से, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। ऊर्जा भरपूर तरीके से साथ में निहितार्थ है, किंतु उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, किस कार्य की ओर जाना है, ये आपको स्वविवेक के साथ में निर्णय लेना होगा। लोगों की फैसिनेशन के साथ चलने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो डर लोगों के द्वारा आपके साथ परोसे जा रहे हैं या आपको ये कहा जा रहा है ले ऑफ हो रहे हैं, आप भी देखिए क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, नई पॉसिबिलिटीज को टटोलने की ओर जाइए। ऐसी गफलत में आपको नहीं आना चाहिए। जो आपके सामने की क्लैरिटी है, जो एक तरह से आप विजुअलाइज करने वाली अप्रोच में चल पा रहे हैं, उस पर विश्वास रखकर चलें। लोगों की कही कही बातें दुविधाओं के साथ में आपको लेकर चल सकती है, सावधान रहिएगा। वहीं कर्क राशि,
आप ये देखिए कि जब भी सूर्यदेव की स्थितियां पराक्रम भाव थर्ड हाउस के साथ में चलने वाली होती है, और जो भी महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता की तलाश करके चल रहे थे कि एक बार ले ऑफ जैसी सिचुएशन आई, सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन होकर नौकरी पेशा जीवन से दूर होना पड़ा, अब पुनः सक्रिय होना चाहते हैं, बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज निकल कर आ रहे थे, जिसको स्वीकार किया तो खुद को पिछले 5 साल की स्थिति के ऊपर पहुंचा के रख देंगे। उन सारी ही गणनाओं से मुक्त होकर पराक्रम भावस्थ सूर्य की स्थितियां जब भाग्य भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाली हो, यहां पर आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से महसूस करने वाले हो, कामकाज में भाग्य का सहयोग हो, दूरदर्शिता के साथ में निर्णय लेने की ताकत हो, जब इंटरव्यू की तरफ आप जाएं तो बोले गए शब्द पूर्णतया अनुभव की कसौटी के ऊपर खरे उतर रहे हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति अपने समय के साथ में लगातार सामंजस्य को स्थापित करके चलता चला जा रहा है, और वो ही स्थितियां यहां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर जो नियंत्रण आपने स्थापित किया है वो आप लगातार लेकर चलें, किंतु कामकाज के अंदर जिस भूमिका में आपने अधिकार को प्राप्त किया है उस अधिकार को यहां आप छोड़ने वाले नहीं हो, इस बात को भी अपने मन और मस्तिष्क में काबिज करके रखिएगा। तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको मेजर लेवल का बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी गहराई से अपने साथ में अपना कर रखने वाले आप जरूर रहें। वहीं सिंह राशि, सूर्यदेव की स्थितियां स्वराशि स्थान से निकलकर ही कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रही है। जब सूर्यदेव यहां द्वितीय भावस्थ आधार के साथ मंगल के युति संगत आधार में गमन करने वाले होंगे, तो प्रथमतया वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य अपने साथ लेकर चलिएगा। प्रत्येक दिन जब आप कामकाज की ओर निकलते हैं, स्वयं को ये कहें, कोई व्यक्ति एग्रेसिव करने का प्रयास करे, रिएक्टिव करे, बारंबार हमको उकसावे की ओर लेकर जाए, हम यहां शांत रहने वाले होंगे। मधुर मुस्कुराहट के आधार यहां मुखाकृति से दूर होने वाले नहीं होंगे, इस बात को आप अपने साथ में जरूर जोड़िएगा। वहीं संशय का संचय करने से बचें। विचारों का जो भीतर ऊर्जावान संचय साथ में है उसको लगातार अपने साथ में आप जोड़कर चलिएगा। और वहीं आपसे निवेदन हम करना चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी दुविधाएं जो बारंबार आपको परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने के जो रास्ते यहाँ पर मिल रहे हैं उनको गहराई से अपने जीवन के भीतर अपनाकर चलने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं ये याद रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज हो गया, सोलर संबंधी कामकाज हो गया, निवेश के माध्यम के साथ में चलते हुए जितना धीमापन आप रखेंगे उतनी बेहतरी होगी। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाना है, सोलर संबंधी कामकाज है, आपको लगता है आसानी से बढ़ सकते हैं, प्रकाश संबंधी कोई और कामकाज है, लगता है किसी फ्लो के साथ में चलते रहेंगे, किंतु कैलकुलेटिव रहें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट है, और वहीं पर जो माइग्रेन संबंधी समस्याएं बहुत पीछे छूट चुकी थी वो पुनः सताने वाली नहीं रहे, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। और उसी तरह से अपने दिवस की प्लानिंग भी आप इस महीने में करते चले जाएं। वहीं कन्या राशि, सूर्यदेव की स्थितियां 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बुध प्रधान राशि में ही चलायमान रहेगी। इसी वजह से ऊर्जा का आधार आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। जहां फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वहां फ्लेक्सिबल हैं, और जहां विद्रोह के स्वर मुखर करके चलने हैं वो ताकत भी आपके साथ मौजूद रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे, इस समय की अवधि में उस परिवर्तन को स्वीकार करना और स्वीकार करने के साथ में स्वयं को वहां पर कंफर्ट जोन की ओर भी लेकर आना और प्रूव भी करना कि हम किस वजह से यहाँ पर आए हैं, ये सारी ही ताकत आपके साथ गहराई से यहाँ पर बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ रिएक्टिव होने से बचिएगा। मैं ही सही हूँ कि प्रवृत्ति से अपने मन को आज़ाद रखने वाले रहें। अगला व्यक्ति भी सही हो सकता है, और इस स्थिति के साथ में जुड़ना स्वयं को एक तरह से प्रेरणा देने वाला रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में रिएक्शन से बचिएगा। सूर्य मंगल की युति साथ में है, इस वजह से श्राद्ध पक्ष का अंतराल भी इसी समय के साथ में रहेगा। इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज में जितनी देरी के साथ में आप चलेंगे उतना स्वयं के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं पर जो एक तरह से
आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, वहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच में नए द्वार खुलते चले जा रहे हैं, जिनको जीवन के भीतर जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया जो अनिद्रा जनित रोग द्वादश भावस्थ सूर्य के साथ में पनपने वाले होते हैं, उनसे सावधान रहने का पूरा प्रयास करें, ये एक निवेदन है। वहीं आप जितना खान पान पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही खुद को ऊर्जावान महसूस करने वाले होंगे। यहाँ रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, इस बात पर विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। कामकाज की जो प्रायोरिटी आप लेकर चल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस का एक अप्रोच निकल कर आता है तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है, उससे संभलें। किसी भी तरीके के ऋण देने और लेने की ओर जाना है तो आप स्पष्टता के साथ में चलने वाले हों, पेपर क्लियर अप्रोच में चल सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। भीतर के शत्रु उजागर होंगे, संशय किसी स्थिति को लेकर चल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हम इतना घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्यों इतना नकारात्मक महसूस कर रहे हैं। जब वहाँ से हम बाउंस बैक करते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच में चलने वाले होते हैं। ये आधार आपके साथ में बहुत गहराई से जुड़ा रहने वाला होगा। शुक्र प्रदान और राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट सामने निकल कर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग जो यहाँ आपको प्राप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रयास उस प्राप्ति की ओर करने भी नहीं चाहिए और ऐसे रिस्क नहीं लें जहाँ पर आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ हम भाग्य के सहयोग से चल रहे हैं। जहाँ कर्म की गणनाएं गहराई से हों, जहाँ आप प्रिसाइज क्लैरिटी के साथ में हो, वहीं पर खुद को नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाएं। हालांकि आप यदि मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। भाग दौड़ रहेगी, किंतु भाग दौड़ के उस पार विराट सफलता आपका इंतजार कर रही है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि कमीशन संबंधी बेस में जुड़ा होता है, वहाँ पर 1 से 17 अक्टूबर तक डेवलपमेंट आएंगे। श्राद्ध पक्ष की स्थितियों की पूर्णता के बाद में आप यहाँ पर खुद के लिए पॉजिटिविटी को देखने वाले हो सकते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का समय निर्णय के लिहाजा बेहतर रहने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, जो पुण्य फलों का उदय व्यक्ति का होना चाहिए, जो उसने पूर्व में कर्म किए हैं उसके रिफ्लेक्शंस उसको पॉजिटिविटी के साथ में मिलने चाहिए। कोई इंटरव्यू आपने 6 महीने पहले दिया था और एक तरह से वो ठंडे बस्ते में जा चुका है, पुनः कोई भी सूचना सामने निकल कर नहीं आई, हम भूल चुके हैं, किंतु वहीं से पुनः आपको एक खटखटाहट मिलती है, मेल आती है, आप स्वीकारोक्ति की ओर सहर्ष तौर पर जाते हैं और यहीं से आप अपने एक तरह से भाग्य की स्थितियों को जोड़कर देखते हैं कि उस समय वो पोजीशन भाग्य में नहीं थी, हमको एक्सपीरियंस लेना था, उसके बाद में मिलना था। हम कृतज्ञ होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां सामने रह सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शुक्र का आधार भी बेहतर, सूर्यदेव की स्थितियां भी पंचम को देखते हुई, और आप अपने लिए यहाँ पर पोजीशंस में पॉजिटिविटी को जब मेंटेन कर रहे हैं तो एक फ्लो के साथ में चलते चले जाइएगा। हालांकि बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं निकलकर इस गोचरीय प्रभाव में आ सकती है, उससे आप विचलित नहीं हो। जॉब में एक पोजीशन की ओर चल रहे थे, दूसरी पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, आप यहाँ पूरी प्रक्रिया को फाइनलाइज कर चुके हैं, कोई और ऑफर भी सामने निकल कर आ जाता है, धर्म संकट में है, क्या करें। वहाँ पर निर्णय में जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलती है, पैकेज एक तरफ रहा, दूसरी पोजीशन एक तरफ रही, जहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है उस एक मूल मंत्र को अपने साथ में अपनाकर आप जरूर चलिएगा। निर्णय में सुविधाएं रहेंगी तो वहीं पर रुकावट और थकावट इस समय की हिस्सेदार नहीं है। इसी वजह से पूर्णतया ऊर्जावान होकर अपने कामकाज में लगे रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ सूर्य का ये आधार आपके लिए प्रमुख तौर के ऊपर पॉजिटिव बेस को इस तरह से लेकर आने वाला होगा कि जिस कार्य के अंदर आप बहुत पीछे छूट चुके थे वहीं से आप खुद को गति देने की शुरुआत करते हैं। आप इंटरव्यू के 4 से 5 राउंड की ओर पहुंच चुके थे, मन के भीतर संशय आया कि आगे जाकर क्या करेंगे, यहां से कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। वहीं पर भीतर का अंतरतम ये संकेत देता है कि एक बार इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की आवश्यकता है, और वहीं से आपको अपनी गलती का एहसास होता है कि बढ़ना कितना आवश्यक था।
ये पोजीशन आपके सामने यहाँ पर रह सकती है। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जो भी कामकाज सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े होते हैं, रिसर्च के साथ में जुड़े होते हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर जो आपको अनुशासन की स्थितियों को लेकर चलते हुए कुछ बड़े रद्दोबदल की ओर चलना होता है, वहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट होता हुआ नजर आता है, जिसको भी अपने जीवन के भीतर बहुत अच्छे से आप आत्मसात करके चलते चले जाएं। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपने लगातार जद्दोजहद करके अपने स्थान को बनाया है। अब जो नाम आपको मिल रहा है, अब जो समय सकारात्मकता आपके सम्मुख रख रहा है, वो नाम शीर्षस्थ स्थितियों की ओर जाने की तैयारी करने वाला रहेगा और आप भी लगातार वहीं पर प्रयासरत रहकर चलते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहाँ जो आध्यात्मिक चिंतन है वो गहराई से पनपता चला जा रहा है। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ रहेगी, किंतु भाग दौड़ भाग्य के सहयोग के साथ में आपके लिए धन लाभ को लेकर आ सकती है। आपने कुछ ही महीनों में यानी विगत कुछ दिनों के अंदर कोई नई शुरुआत की थी और उस शुरुआत के साथ में खुद को आप संभालना चाहते हैं, एक बार स्वयं को प्रूवन अप्रोच देना चाहते हैं। लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, आगे जाकर परिणाम मिलेगा, ये विश्वास हो चुका है। ऐसे स्तर आधार के ऊपर ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण के अंदर हैं, इसी वजह से सामाजिक सरोकारों में भी जुड़ने का प्रयास जरूर करें। हायर एजुकेशन के अंदर जो बाधाएं बारंबार आपको सता रही थी, उससे मुक्त होकर इस गोचरीय व्यवस्था में आप आगे चलने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जब मान सम्मान बढ़ रहा हो, व्यक्ति अपनी यश और कीर्ति की विजय पताका को लगातार फहरा रहा हो, तो भाग्य भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां व्यक्ति को वहां और ज्यादा कृतज्ञ करने की ओर लेकर जाती है। आप पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय हुए हैं अभी, तो प्रत्येक दिन को इस तरह से लीजिएगा कि अनुभव भी देगा, हमको खुद को प्रूव भी करना है और खुद की स्थितियों को यहाँ पर बहुत अच्छे से लेकर चलना है। ये मूल मंत्र यदि साथ में रहता है तो आप खुद को काफी हद तक बेहतरी देने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया जो माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती है, बैक पेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है और बोन्स जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो परेशानियां आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है, आप उनसे सावधान रहें। विचलित होने वाली स्थितियां यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आ सकती हैं। उनसे जितना आप संकेतक माध्यम से क्लैरिटी रखते हैं, उतना ही खुद को ठहराव देने वाले होंगे। यात्रा प्रवास निर्णायक आधार पर आगे बढ़ाए जाएं, स्पष्टता के साथ में लेकर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो हिडन प्रॉब्लम्स जीवन को बारंबार परेशान कर रही थी, मन व्यथित होता चला जा रहा था, उससे भी बाहर निकलने के आधार यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो पारिवारिक जीवन के अंदर आप एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ और ज़्यादा गैप आ सकते हैं, उससे भी आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव को झेलने में कई बार इग्नोरेंस मदद करने वाली होती है, उसके साथ में आप चलें, किंतु रिएक्टिव होकर इंस्टेंट बेस पर उच्च अधिकारी को कुछ भी सुनाकर वहां से एग्जिट कर जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। अपने ही निर्णय के अंदर धीमापन रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर ये याद रखें कि मन के भीतर और बाहरी शत्रु अपना काम कर रहे हैं, उनसे हम किस तरह से संभल कर चलते हैं ये आवश्यक है। सुबह सुबह का आलस्य आपको उठने नहीं देता, वो आंतरिक शत्रु की स्थिति है। आप कामकाज की ओर जाते हैं, संशय सामने खड़े होते हैं, वो भी आंतरिक शत्रु की स्थिति है। कोई व्यक्ति विशेष आपके लेट आने का फायदा उठाकर कंप्लेन कर रहा है, वो बाहरी शत्रु की स्थिति है। इनसे संभलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं मीन राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु आपके भीतर पुनः स्थापित होता चला जा रहा है। कामकाजी जीवन में आप ऊर्जा के प्रवाह को लोगों तक पहुंचाने वाले रहेंगे। भाग्य का सहयोग है। कामकाजी जीवन के अंदर आप कोई भी नयापन लेकर आए हैं, उसको इस तरह से प्रूव करने की जो अप्रोच होनी चाहिए वो भी साथ में बनी रहने वाली होगी। प्रकाश संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट संबंधी कोई भी पोजीशन, रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष या फिर विदेश में खुद को एस्टेब्लिश करने की जो अप्रोच होती है, उन सारे ही क्षेत्रों के अमलगमेटिव फ्रेम के अंदर आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट यहाँ सामने खड़ा रहेगा। और वहीं
धनागमन की संभावनाएं यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर बढ़ रही है। जो भी अवसर आया स्वीकार किया, थकावट को हटाया और मुस्कुराहट को बढ़ाया, ये मूल मंत्र यदि सप्तम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियों के साथ में आप जीवन में लेकर चलते हैं तो आप एक अलग स्तर पर खुद को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति क्रम के परिवर्तन का पूरा ही हाल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।